प्यारे दोस्तों, नमस्कार। पूरा इंटरनेट और न सिर्फ इंटरनेट, पूरा देश और पूरा विश्व इस समय शौक में डूबा हुआ है। हमने एक ऐसे महान शख्स को खोया है जिसने न सिर्फ भारतीय उद्योग जगत में बल्कि हमारे दिलों में भी एक विशेष जगह बनाई थी। रतन टाटा, एक नाम जो व्यापार की दुनिया में ही नहीं बल्कि इंसानियत और दरियादिली के मामले में भी बुलंदियों पर था। बुधवार 9 अक्टूबर रात मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में 86 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। उन्हें नम आंखों से विदाई देते हुए ऐसा लग रहा है जैसे हमने किसी अपने को खो दिया है। वो 1991 से लेकर 2012 तक, यानी कि 20 साल से भी ज्यादा समय तक टाटा सन्स के चेयरमैन रहे। 2024 की रिच इंडिया लिस्ट के अकॉर्डिंग उनकी टोटल संपत्ति 7,900 करोड़ रुपए थी। रिटायरमेंट के बाद भी वो टाटा ट्रस्ट के जरिए सोशल सर्विस कर रहे थे। रतन टाटा की चेयरमैनशिप में ग्रुप की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 30 लाख करोड़ के पार कर गई, लेकिन वो कभी भी टॉप लिस्ट में शामिल नहीं हुए। रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में उनका जन्म हुआ। वो टाटा परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनका जीवन स्टार्टिंग टाइम कोई आसान नहीं था। बचपन में ही उनके माता पिता अलग हो गए। उनकी परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की। रतन टाटा सर के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि सच्ची सफलता पाने के लिए हिम्मत और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। टाटा मोटर्स आज ऑटोमोबाइल सेक्टर में दुनिया और देश की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन एक समय था जब टाटा मोटर्स के चेयरमैन यानी रतन टाटा सर ने स्वदेशी कार टाटा इंडिगो को अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलने के कारण दुखी हो गए थे और उन्होंने टाटा मोटर्स को बेचने का फैसला किया। इसके लिए वो अमेरिका जाकर फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड से मीटिंग की, लेकिन बिल फोर्ड ने अहंकार से रतन टाटा को ताना मारते हुए कहा कि जब आपको इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं थी तो आना ही नहीं चाहिए था इस इंडस्ट्री में। और हद तो तब हो गई जब बिल फोर्ड ने यहां तक बोल दिया कि टाटा मोटर्स को खरीदकर ये उन पर एहसान कर रहे हैं। यह वजह और यह जो ताना था वही काफी था इस डील को न करने के लिए। रतन टाटा का आत्मसम्मान उन्हें यह करने से रोकता रहा। और हाँ, कुछ समय बाद में जब फोर्ड की हालत खराब हुई तब टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर कंपनी उन्हीं से खरीद ली। 2008 में टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर को खरीदा था तो यह केवल व्यापारिक निर्णय नहीं था, बल्कि यह रतन टाटा सर की सही रणनीति और विजन का नतीजा था। एक समय था जब इस कंपनी की स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन रतन टाटा ने इस खरीद को एक अवसर के रूप में देखा और अपनी दूरदर्शिता से इसे एक सफल व्यवसाय बना दिया। और हाँ, साथ में एक करारा जवाब भी फोर्ड को दिया। रतन टाटा सर ने टाटा मोटर्स को इंप्रूव करने की कोशिश की। इंडिगो V2 अपडेटेड मॉडल लॉन्च किया और साथ ही सफारी और सुमो जैसी गाड़ियों पर फोकस किया। उनमें बेहतर सेफ्टी और माइलेज पर जोर दिया, जिसका असर कंपनी चल पड़ी ऐसी कि आज बहुत अच्छे स्थान पर अपना नाम रखती है। रतन टाटा सर सिर्फ बिजनेस के लिए ही नहीं जाने जाते हैं, बल्कि दरियादिली संवेदनशीलता के लिए भी लोगों के दिल में जगह बना के बैठे हैं। उन्होंने होटल ताज के बाहर स्ट्रीट डॉग को बैठने की अनुमति दी ताकि वो सुरक्षित स्थान उनको मिल सके। यह उनके पशुओं के प्रति उनका संवेदनशीलता की एक अनूठी मिसाल थी। रतन टाटा जी बहुत बड़े पशु प्रेमी थे। उन्हें आवारा कुत्तों के खास किस्म से बड़ा प्रेम था। सन 2008 के मुंबई हमले के बाद में रतन टाटा जी को पाकिस्तान से ऐसी नफरत सी हो गई। आलम यह था कि अपनी किसी भी कंपनी के काम में वो पाकिस्तानी का नाम नहीं देखना चाहते थे। इस हमले में क्षतिग्रस्त ताज होटल की रिपेयरिंग के लिए जब 2 पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने टेंडर भरा तो रतन टाटा सर ने खुद अपने हाथों से आवेदन को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि दोनों बिजनेसमैन ने उनसे मिलने की काफी कोशिश की, लेकिन टाटा सर ऐसी कहां सुनने वाले थे। यह थी उनकी देशभक्ति की एक मिसाल जो बिजनेस से ऊपर देश को रखते थे। रतन टाटा हमेशा एक रणनीतिक सोच के साथ निर्णय उनकी सबसे बड़ी लॉन्ग टर्म विजन का कहानी कहती है। चाहे वो टाटा नैनो की लॉन्चिंग हो या जगुआर लैंड रोवर की खरीदी, उन्होंने अपने हर कदम को सही दिशा में उठाया, उनकी सफलता सुनिश्चित की। उन्होंने टाटा समूह को एक भारतीय ब्रांड के वैश्विक ब्रांड बना दिया। हालांकि रतन टाटा सर का ड्रीम प्रोजेक्ट नैनो उतना सफल नहीं रहा जितने की उनको
उम्मीद थी जिसका उन्हें अभी तक मलाल रहा। टाटा सर अपने जीवन में जितनी दौलत कमाई है उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने लोगों के दिल में जगह बनाई है। वो अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा, चैरिटी में दान कर चुके हैं। और जब चैरिटी का नाम आता है तो सबसे ऊपर टाटा सर का नाम आता है। नमक, चाय, पानी, कॉफ़ी, घड़ी, ज्वेलरी, कार, प्लेन, आखिर 100 से ज़्यादा बिजनेस में उनका नाम है, उनकी कंपनियों का नाम है। टाटा मोटर्स, टीसीएस, टाटा पावर जैसी मेजर कंपनीज है जो उनके विजन को बखूबी बयान करती है। रतन टाटा जी के निधन के बाद एक नाम सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियों में है। सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने शांतनु नायडू रतन टाटा जी के मैनेजर और निजी सहायक के पद पर कार्यरत उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। शांतनु टाटा टेक्नोलॉजी के डिप्टी जीएम के पद पर है। रतन टाटा के कंधे पर हाथ रखकर उनकी खिंचाई गई तस्वीर तेजी से वायरल हुई थी। शांतनु भी रतन टाटा की तरह एक पशु प्रेमी है। दोनों के बीच में यह कॉमन चीज उन्हें एक दूसरे को काफी करीब लेके आई है। शांतनु ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, अलविदा मेरे प्यारे लाइट हाउस, यानी कि रतन टाटा। आज रतन टाटा सर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनकी सीख, उनका विजन हमेशा हमारे साथ रहेगा। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने जीवन का हर पल दूसरों के लिए जिया। रतन टाटा की यात्रा ने हमें सिखाया कि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन को बेहतर करने में लगाई जाए। मैं जानता हूँ यह वीडियो देखकर आप भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पाएंगे। कृपया कमेंट में अपनी भावनाएं हमारे साथ साझा कीजिए। आइए हम सब इस महान व्यक्तित्व को सच्चे दिल से, इस महान देशभक्त को सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देते हैं जो बिजनेस से ऊपर लोगों के दिलों में अपनी जगह बना के बैठे। ओम शांति।